वेलकम यू ऑल। और आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए वेक्टर अलजेब्रा से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देख सकते हैं ये 6 अप्रैल मॉर्निंग शिफ्ट में जो क्वेश्चन आया था, यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि आपको एंगल बताना है बिटवीन वेक्टर क्यू एंड रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर्स। तो देखिए, यूजुअली जब भी रिजल्टेंट की बात करी जाती है तो हम ध्यान रखते हैं कि रिजल्टेंट का इनडायरेक्टली मतलब होता है वी हैव वेक्टर एडिशन ऑफ जो भी हमारे पास वेक्टर है। तो मान लीजिए अगर हम इस वेक्टर को कम्प्लीटली ए वेक्टर मानते हैं और इस वाले वेक्टर को कम्प्लीटली बी वेक्टर मानते हैं, तो रिजल्टेंट सिग्निफाई करता है कि हम इन दोनों को ऐड करें और देन जो इनका रिजल्टेंट आएगा फिर उसको कंपेयर करें क्यू के साथ या उसका एंगल फाइंड करें। अब एंगल फाइंड करने के लिए फिर देखते हैं कि क्या पता हमें कॉस थीटा कंपोनेंट या फिर डॉट प्रोडक्ट करना पड़े। तो देखिए, अगर मैं ऐड करता हूँ तो यहाँ पे एडिशन से ही सिंप्लीफाई हो जाएगा 2q प्लस 2p। देन ऐड करूँगा मैं बी पार्ट यानी 2q माइनस का 2p। अब अगर आप ध्यान से देखें तो पी वाले कंपोनेंट यहाँ पे कट रहे हैं और इनडायरेक्टली 2q और 2q यानी 4q आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर रिजल्टेंट 4q और आपसे पूछा गया था कि q के साथ इसका एंगल बताइए, तो आप ये देख सकते हैं कि q वेक्टर को अगर हम एक यूनिट लेंथ देते हैं देन 4q रिप्रेजेंट करेगा सेम वेक्टर जो कि उससे 4 टाइम्स होगा, ठीक है, यानी इससे 4 गुना होगा। लेकिन इन दोनों में अगर आपसे एंगल कोई पूछता है तो डेट एंगल इज सेम, क्योंकि दोनों वेक्टर क्यू क्यू है तो बिल्कुल सेम डायरेक्शन होगी इनकी, डेट मीन्स थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1। अगर इसके अपार्ट मान लीजिए ये क्यू 4q मैग्नीट्यूड नहीं आता, कुछ और आता, देन वी नीड टू इम्प्लाई अदर टेक्निक्स, यानी हम देखते हैं कि कोई और एंगल कैसे निकाल सकते हैं, जैसे कॉस थीटा या फिर मोस्टली यहाँ पे टेन थीटा दे रखा है तो टेन थीटा के फॉर्मेट में इवेल्युएट करते हैं इसे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाँ ये एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कई बार आ रखा है आपके जेई मेन एग्जाम में और इसके अलग अलग फॉर्मेट होते हैं, तो इसे ज़रा ध्यान से देखते हैं। यहाँ पे एक बेसिक फार्मूला आपसे पूछा गया है कि रिजल्टेंट ए वी जो है वो आर से डिनोट किया जाता है और जो एंगल है वो थीटा है उनके बीच में। यूजुअली हम ए और बी के बीच में एंगल थीटा ही लेते हैं। तो आपसे बोला इनमें से कौन सी कंडीशन सही है, ये करेक्ट है। तो देखिए यहाँ पर मैं अगर रिजल्टेंट का फॉर्मूला लिखता हूँ तो सबसे पहले रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है बेटा √a² प्लस b² प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है। अब बोल रखा है ए और बी का जो मैग्नीट्यूड है वो बेसिकली इक्वल है, ठीक है, और वो आर दे रखा है। तो थोड़ा ये कन्फ्यूजन भी हो सकता है कि हम आर रिजल्टेंट को भी बोल रहे हैं, तो मैं यहाँ आर को रिप्रेजेंट करता हूँ रिजल्टेंट से। और जो इन्होंने बोल रखा है कि दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो आर है, डेट मीन्स अगर मैं इसे ऐसे लिखना चाहूँ तो ये हो जाएगा आर का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर प्लस 2r² और बेटा कॉस थीटा। अब यहाँ पर एक्चुअली में हम लिख सकते हैं 2r² और या कह लीजिए 2r² को अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ पे एक 1 प्लस कॉस थीटा बचेगा, ठीक है। अब ये जो रिजल्टेंट है एक्चुअली में ये मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट होता है। तो अगर हमारे दोनों वेक्टर ए बी थे तो उनका ये रिजल्टेंट है, तो यहाँ पे ए प्लस बी का ये मैग्नीट्यूड आ रहा है। तो हम देखें अपने क्वेश्चन में ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड लाने में तो कामयाब हो चुके हैं। अब बस हमें ये रिलेट करना है कि भाई इनमें से ये कौन सा एडजस्टमेंट बैठेगा। अब देखिए अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे एंगल्स के हाफ कर रखे हैं डिवीजन, यानी θ/2। तो ये तभी पॉसिबल है जब हम इस तरीके से इक्वेशन को ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला देखते हैं। cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है बेटा cos स्क्वायर थीटा माइनस का sin स्क्वायर थीटा। अब मैं cos 2 थीटा से cos थीटा कर देता हूँ बिकॉज डिमांड भी यही है और हमें सॉल्यूशन यानी ऑप्शन देख के भी यही लग रहा है। तो जैसे मैं बेटा यहाँ पे 2 थीटा का थीटा करता हूँ, ये एक्चुअली में बन जाता है cos स्क्वायर θ/2 और माइनस का sin स्क्वायर θ/2। अब यहाँ पर बिकॉज हमारे यहाँ पर जो यूजुअली सॉल्यूशंस हैं वहाँ पे कॉस साइन दोनों ही हैं, तो एक बार मैं साइन को हटा के देखता हूँ, फिर देखते हैं cos स्क्वायर θ/2 और यहाँ पे साइन की जगह लिख सकते हैं हम 1 माइनस cos स्क्वायर θ/2, ठीक है। अब ये आ जाएगा आपका माइनस का 1 और cos थीटा वाले दोनों ऐड हो जाएंगे, यानी प्लस का cos स्क्वायर θ/2, लेकिन ये 2 बार आ जाएगा और इधर बचेगा आपका cos थीटा। तो अब आपको देखिए 1 प्लस cos थीटा की वैल्यू चाहिए, तो 1 उधर चला जाएगा। 1 प्लस cos थीटा आपका हो रहा है 2 cos स्क्वायर θ/2, ठीक है।
तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ कि √2r² और 1 + cos थीटा की जगह लिख सकता हूँ मैं इंटू 2 cos² θ/2, ठीक है। अब जरा आप इसे देखें कि कौन सी वैल्यू यहाँ पे फिट बैठ रही है, और a + b इधर है, ठीक है, a + b। अगर आप अब ध्यान से देखें तो यहाँ पर हमें कौन सा ऑप्शन, हम 2 इधर से भी r² कॉमन बाहर लेके जा सकते हैं। यानी अगर मैं इसे देखूँ तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ, ये 2 2 जा 4 हो जाएगा बेटा, 4 है तो 2 बाहर आ जाएगा, r बाहर आ जाएगा, और फिर ये cos² थीटा है तो ये आ जाएगा cos θ/2। तो a + b, जिसके ऑप्शन में ये ऑप्शन नंबर 1 ही मेरे को नज़र आ रहा है। एक्चुअली में ये एक स्टैंडर्ड रिलेशन है, मतलब कई बार एग्ज़ाम में ये जब आया है तो अगर आप मेमोराइज़ ही कर सकें तो बहुत ही स्टैंडर्ड बात होगी, नहीं कि बहुत ही यूनिक बात होगी। आप मेमोराइज़ कर लीजिए रिज़ल्ट को, तो ऑप्शन नंबर 1। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये फॉर्मूला सभी पढ़ते हैं, इस फॉर्मूले को सभी पढ़ते हैं, इस पे सब काम करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन इस पे सॉल्व करते हैं। आगे भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे, लेकिन इसको कोरिलेट इस तरीके से करा गया है कि ये आपके मैं कहूँ ट्रिग्नोमेट्रिक स्किल्स और आपका ये परसेप्शन कि आप कैसे एंगल्स को, जैसे cos थीटा को sin² थीटा के टर्म में या cos² थीटा के टर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये जितनी प्रैक्टिस होगी उतनी जल्दी जल्दी सॉल्व होते जाएंगे। देन उसके बाद आया हमारे पास ये एक अगला सवाल। देखिए यहाँ पे बोला है एक वेक्टर है जो XY प्लेन में है। फॉर एग्जांपल मैं एक वेक्टर लेता हूँ XY प्लेन में, XY प्लेन में वेक्टर है, तो यहाँ पे बोला गया है कि जो इसका Y कंपोनेंट है, द मैग्नीट्यूड, ये 3 डिग्री का एंगल बनाता है Y एक्सिस से। तो देखिए Y एक्सिस से बनाता है, अगर हम इसको Y बोलते हैं और इसको X, तो 3 डिग्री बनाता है। और वेक्टर को मान लीजिए हम A लेट करते हैं। बोलेगा Y कंपोनेंट जो है इसका, अब देखिए इसके 2 कंपोनेंट होंगे, AY और यहाँ पे AX। Y कंपोनेंट आपको गिवन है = 2√3 और AX यानी X कंपोनेंट आपसे पूछा, द मैग्नीट्यूड ऑफ द X कंपोनेंट। अब देखिए सोचने वाली बात यह है यहाँ पे कि क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है, लेकिन एक थोड़ी सी ट्रिक करी गई है कि यूजुअली जो बच्चा ये रट लेता है कि X कंपोनेंट का मतलब A cos थीटा होता है, ठीक है, हम यूजुअली ऐसे याद कर लेते हैं, उनको यहाँ पे प्रॉब्लम होगी। बिकॉज देखिए आपको जो एंगल गिवन है वो थीटा इस बार Y एक्सिस के अलाइंड है, यानी कि इस बार अगर आप ध्यान से देखें तो AY कहलाएगा A cos 30 डिग्री, ठीक है। सिमिलरली जो AX है वो कहलाएगा आपका A sin 30 डिग्री, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात थी कि जहाँ थीटा होता है उसके अकॉर्डिंग ही cos थीटा आपको उधर शिफ्ट कर जाएगा। बाय ट्रिग्नोमेट्री भी समझ सकते हैं या मेमोराइज भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर मेरे पास y कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड है जिसे बोल रखा है 2√3 और मेरे से ये पूछा है AX, तो करना क्या होगा, हम यहाँ से AY वाले हिस्से से A निकाल के यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमें X कंपोनेंट मिल जाएगा। तो मैं अगर A की बात करूँ तो A आ गया मेरा AY अपॉन cos 30 डिग्री। A आपको दे रखा है AY उन्होंने 2√3, तो 2√3 और बेटा cos 30 क्या होता है, cos 30 होता है जो sin 60 होता है, यानी √3/2। तो अगर आप इसे ऐसे देखें √3 से √3 कट गया, A = आ गया आपका 4। तो अगर A 4 आएगा तो इस A की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करिए, AX आपका बन जाएगा 4 और sin 30 की वैल्यू होती है हाफ, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 4 और हाफ, तो X आ जाएगा आपका 2। अब आप देख लीजिए कौन सा ऐसा ऑप्शन है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर B। तो बिल्कुल जो सबसे स्टैंडर्ड और बेसिक क्वेश्चन है जिससे आपको ये पता चले कि अगर आपको बेसिक फॉर्मूले का भी नॉलेज है देन यू कैन ईजिली अप्लाई दैट इन एग्जाम्स। तो बहुत आसान क्वेश्चन है और मोस्टली ऐसे ही आते हैं। अब देखिए यहाँ पे बोल रखा है ये वेक्टर के सब्सट्रैक्शन के ऊपर। अभी देखिए अभी आप देख रहे थे एडिशन पे थे, एडिशन में कौन सा फॉर्मूला होता है, एक रिजल्टेंट वाला। अब यहाँ पे सब्सट्रैक्शन के ऊपर आया है और सिंपल क्वेश्चन है कि वेक्टर A है उसको सब्ट्रैक्ट किया वेक्टर B से जिसको हमें दे नहीं रखा है, और ये जब करते हैं सब्ट्रैक्शन देन इट विल बिकम 2J। तो आपसे मैग्नीट्यूड ऑफ B पूछा है, तो एक्चुअली में गिवन है आपके पास सॉल्यूशन, अगर मैं लिखूं कि भाई A माइनस B किसके बराबर है, 2J के बराबर। तो आपसे पूछा गया B, तो B क्या हो जाएगा बेटा, B को अगर मैं उधर ले जाऊं तो ये हो जाएगा A माइनस 2J। अब A माइनस 2J करना है बस एक्चुअली मुझे, तो A मेरा ये रहा, इसमें से 2J माइनस करा तो वेक्टर सब्सट्रैक्शन में आपको पता है एडिशन या सब्ट्रैक्शन, और कंपोनेंट फॉर्म में लिखा हो तो केवल जो कंपोनेंट होता है यानी I वाला I के साथ, J वाला J के साथ और K वाला K के साथ। क्योंकि ये MCQ एग्जामिनेशन है तो हमें बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है,
हमें सिंपल ये देखना है कि यहाँ पे 2i 3j 2k, अब इसमें से माइनस कर दूंगा मैं 2j, तो जब 2j यहाँ से माइनस होगा तो यहाँ पे केवल क्या बचेगा 2i प्लस j प्लस 2k। ठीक है, तो ये मतलब सिंपल अप्रोच है। कुछ चीज़ें लिखनी होती हैं क्योंकि अगर आप सारी चीज़ दिमाग में करने लगेंगे तो वो फिर आप कुछ भूल जाएंगे, और छोटा सा ही कोई गलती मिस्टेक हो गई तो वो सॉल्यूशन सही नहीं बैठेगा। तो जहाँ कर सकते हैं वहाँ हम कर रहे हैं, इसे प्रॉपर सब्जेक्टिव एग्जाम की तरह डिस्क्रिप्टिव नहीं लिखना है। बी आ गया। अब ये वेक्टर फॉर्म में हमसे जो रिक्वायर्ड था वो था कि मैग्नीट्यूड फाइंड करें, तो बी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, बी का मैग्नीट्यूड हो जाएगा रूट ओवर एक्स के कंपोनेंट का स्क्वायर, वाई के कंपोनेंट का स्क्वायर और जेड के कंपोनेंट का स्क्वायर। तो 2 के कंपोनेंट का स्क्वायर 4, 1 के कंपोनेंट का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 2 का ये 4, तो बेसिकली √9 आएगा, और √9 आने का मतलब है ये 3 हो जाएगा, प्लस माइनस 3 होता है, यहाँ पे 3 दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो ये बिल्कुल सिंपल। अब आई डोंट थिंक कि इससे ज़्यादा सिंपल कुछ वो बता सकते हैं, बिकॉज नहीं तो फिर एग्जामिनेशन का जो एक स्तर है वही नहीं रहेगा। तो कोशिश करिए कि जो बेसिक फॉर्मूले, पहले एडवांस चीज़ें समझने से पहले बेसिक फॉर्मूलों के ही क्वेश्चन जरूर इम्प्लीमेंट करें। अब यहाँ पर एक और सवाल है, यहाँ पे बोल रखा है 2 फोर्स हैं जिनका मैग्नीट्यूड है a एंड a/2 और ये परपेंडिकुलर हैं। यूजुअली ऐसी चीज़ें कोचिंग्स में रटवा दी जाती हैं, वो ये होती हैं कि हम a और सेम वेक्टर के बीच में 90 डिग्री एंगल हो, 60 डिग्री एंगल हो, 120 एंगल हो, लेकिन यहाँ पे क्या है वो स्लाइटली चेंज किया है कि दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड अलग है, और फिर आपसे पूछा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट क्या होगा अगर ये दोनों परपेंडिकुलर है। तो आपने कुछ नहीं करना है, आपने डायरेक्ट जो फॉर्मूला अभी तक आप यूज़ करते हुए आ रहे हैं रिजल्टेंट का, जैसे रिजल्टेंट इज इक्वल टू a का स्क्वायर, दूसरा वाला कम वेक्टर a/2 है, तो इसका स्क्वायर यानी a²/4 प्लस 2a, अगेन 2a के साथ a/2 द्वारा मल्टीप्लाई होगा, और दोनों के बीच में cos 90 एंगल है। अब देखिए cos 90 डिग्री 0 होता है, ऐसे cos 0 1 होता है, तो ये वाली टर्म ही पूरी खत्म हो जाएगी। बेसिकली रिजल्टेंट बचेगा आपका 4a² प्लस a² यानी 5a²/4। अब आप इसे ऐसे समझ सकते हैं √5a/2। तो देखो ऑप्शन नंबर सी। तो जो पूछा गया है, जैसे क्वेश्चन में बोला फाइंड वेक्टर, देन वेक्टर क्वांटिटी मस्ट बी इन वेक्टर फॉर्म। बोला गया फाइंड मैग्नीट्यूड, तो वेक्टर तक मत रुको, उसका मैग्नीट्यूड निकालो। सारी चीज़ों के बेसिक फॉर्मूले अप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आया है 24 जनवरी को 2023 में। तो वेक्टर 2 वेक्टर्स हैं P एंड Q, और उनमें कुछ चीज़ें यानी कुछ टर्म्स हैं जो कि M से डिनोट करी जा रही हैं। डैट मीन्स ये कोई कांस्टेंट हो सकता है, तो वही आपसे एक्चुअली में पूछा गया, और ये दोनों परपेंडिकुलर हैं। तो देखिए जब भी 2 वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे तो क्या खासियत होगी उनका, जब मैं डॉट प्रोडक्ट करूँगा, जब भी 2 वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनमें एक खासियत होती है कि अगर मैं उनका डॉट प्रोडक्ट करूँगा तो उसमें AB cos थीटा आता है। आप कोई भी सॉल्यूशन निकालते हैं, कोई यूनिकनेस होनी चाहिए तभी वो निकल सकता है। अब cos थीटा यानी cos, जब थीटा 90 डिग्री होगा तो ये क्या हो जाता है 0। ठीक है, A.B इज इक्वल टू 0 व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो जब क्वेश्चन में एक स्पेशल कंडीशन दे रखी है, अब आपने इनका डॉट प्रोडक्ट करना है पहले, और फिर उसको 0 के इक्वेट कर देना। अब डॉट प्रोडक्ट करने का भी खासियत है, क्योंकि जब डॉट प्रोडक्ट ऐसे कंपोनेंट फॉर्म में होता है तो बड़ा सिंपल है कि आप केवल i वाला i के साथ करते हैं। दैट मीन्स अगर मैं A.B यहाँ पे लिखूँ, या A.B की जगह यहाँ पे P.Q है, तो ज़रा ध्यान से देखिएगा, मैं केवल ये लिखूँगा i में 4i की मल्टीप्लाई 4 हो गया, प्लस इधर 2m है और इधर बेटा -2 है, तो यानी माइनस का 4m आ गया। फिर इधर देखिए m है और इधर भी m है, तो ये हो गया प्लस का m²। ठीक है, अब ये 0 है क्योंकि गिवन है, परपेंडिकुलर है। अब ये इक्वेशन बन गई, देखिए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, -4m - 4 इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन के कोरस्पॉन्डिंग अब हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करते हैं। 1 मिनट, देखिए यहाँ पर इसके फैक्टर करेंगे, ये एक्चुअली में 4 है यहाँ पे, तो और माइनस आई थिंक मैंने ये प्लस लगाना था, तो ये 4m² ऐसे लिखा, माइनस का 4m और प्लस 4 था, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ बेटा m² और यहाँ पे माइनस का 2m और माइनस का 2m प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। देन नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा m और यहाँ पे m-2 और यहाँ पे माइनस का 2 और अगेन m-2 इज इक्वल टू 0।
बेटा ये आ गया आपका m माइनस का 2, दोनों से वही आ रहा है, इजिकल टू 0, यानी कि आप कह सकते हैं m इजिकल टू 2। तो m इजिकल टू 2 देखिए कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो आपने देखा बेसिक क्वेश्चंस हैं जो आपके वेक्टर की प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लोर करते हैं। कॉमनली हम वेक्टर की प्रॉपर्टी रिजल्टेंट का फॉर्मूला पढ़ते हैं, जिसे लॉ ऑफ कोसाइंस भी बोलते हैं। देन डॉट प्रोडक्ट हम पढ़ते हैं, आगे चल के हम क्रॉस प्रोडक्ट भी पढ़ते हैं। तो उन सब के फॉर्मूले अगर आप समझते हैं, यानी वो फॉर्मूले क्या कह रहे हैं, तो सवाल बड़ी आसानी से हो जाते हैं। ठीक है, तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।